1962 में रतन टाटा जी एलए में आर्किटेक्चर फर्म में काम कर रहे थे। तब उन्हें एक अंग्रेज लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके वहीं सेटल होना चाहते हैं। लेकिन अचानक से उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ता है और वो इंडिया आके व्यस्त हो जाते हैं। उसी दौरान इंडिया और चाइना का 1962 का युद्ध चल रहा होता है। इसी बीच लड़की के पिता ने लड़की की शादी कहीं और कर दी, क्योंकि इंडिया में 1962 का इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा होता है और लड़की के पिता ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बेटी शादी के बाद इंडिया सेटल हो। जब रतन टाटा को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं वो ये समझते हैं कि जब वो किसी बात का निर्णय ले लेते हैं तो उस पर अड़िग रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कभी शादी ना करने का फैसला लिया। हालांकि उनका नाम हिंदू लोगों से जोड़ा गया, लेकिन जब शादी ही नहीं करी तो नाम जोड़ने का क्या फायदा। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को ये खबर आती है कि रतन टाटा जी नहीं रहे। जो लोग उनको जानते हैं उनकी आंखों में तो आंसू थे ही, लेकिन जो लोग उनको नहीं जानते हैं बल्कि पूरा देश उनके जाने से शोक में था। आज की वीडियो रतन टाटा जी के समर्पित है। आज हम जानेंगे कि क्यों लोग रतन टाटा जी को इतना प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ किस्से, कुछ कहानियां। नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव। अगर मैं टाटा की बात करूं तो हम लोग हमारी जिंदगी में टाटा का कुछ न कुछ जरूर इस्तेमाल करते हैं। सुबह की चाय टाटा टी, जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो टाटा मोटर्स, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो विस्तारा एयरलाइन, एयर इंडिया, अगर आप होटल पे रुकते हैं तो ताज होटल, अगर आप कपड़े पहनते हैं तो वेस्ट साइड, जो आप ज्वेलरी पहनते हैं तनिष्क, इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ तक कि टाटा नमक। कहने का मतलब ये है कि सुई से लेके तलवार बनाती है टाटा ग्रुप। 100 से भी ज्यादा कंपनीज है टाटा ग्रुप में। अगर मैं रतन टाटा जी की बात करूं तो बाकी बिजनेसमैन ये सोच के बिजनेस करते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन रतन टाटा जी ये सोच के बिजनेस करते हैं कि क्या ऐसा काम करूं, ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मेरे देश का सबसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन टाटा जिस मुकाम पे है उसको वहां तक पहुंचने में 200 साल लगे। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है 1822 में। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म होता है, नसरबाजी टाटा। बचपन से ही उन्हें कुछ बड़ा करना था, लेकिन वो ये समझ चुके थे कि गुजरात में रहकर ये सब मुमकिन नहीं। तो वो शादी के बाद अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ वो मुंबई सेटल हो जाते हैं महज 20 साल की उम्र में। वहां उन्होंने कॉटन का बिजनेस शुरू किया और जो सफल भी हुआ। आगे वक्त गुजरता है और उन्होंने अपने बेटे जमशेद टाटा को 1859 में जब वो 20 साल के हुए तो उनके पिता ने उनको हांगकांग भेजा। जमशेद जी टाटा में उनके पिता जैसा उत्साह था, वो भी कुछ बड़ा करना चाहते थे और उन्होंने आगे कारोबार संभाला। उनके कार्यकाल में इंडिया का पहला टाटा स्टील और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल जो कि मुंबई में है, जिसको हम द ताजमहल होटल के नाम से जानते हैं, उसके ठीक सामने द गेटवे ऑफ इंडिया है, जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। वक्त गुजरता है और टाटा ग्रुप बड़ा होता जाता है, लोग उसे जानने और पहचानने लग जाते हैं। जमशेद जी के बेटे दोराब जी टाटा जिन्होंने कंपनी को संभाला 1938 तक। उसके बाद उनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जो कि एक पेशे से पायलट थे। उन्हीं के कार्यकाल में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसको एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है। वक्त आगे बढ़ता है और अब बात करते हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में हुआ था। उनके माता पिता के बीच में डिवोर्स हो गया था, तो उन्होंने अपना जीवन अपनी दादी के साथ बिताया। 1955 में महज 17 साल की उम्र में वो यूएस चले गए पढ़ने के लिए। 1962 में उनका मन वहीं सेटल होने का था, लेकिन अचानक से उनकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी दादी ने उनको बचपन से पाला था, इसलिए वो इंडिया वापस चले आए। रतन टाटा जी ग्रुप के चेयरमैन बनते हैं 1991 में। तब टाटा ग्रुप के पास महज 95 कंपनियां हुआ करती थी, जो कि सिर्फ भारत तक ही सीमित थी। लेकिन सन 2000 में उन्होंने विदेशी अपने से बड़ी कंपनी टेटली
जो कि एक ब्रिटिश ब्रांड था, उसको खरीद लिया, जिससे बाजार में तहलका मच गया। और उसी साल सन 2000 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। रतन टाटा जी ने 2008 में लैंड रोवर को खरीदा। उसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कार टाटा इंडिका लॉन्च की, लेकिन घाटे के चलते वो अपनी कार प्रोडक्शन यूनिट को फोर्ड को बेचना चाहती थी। लेकिन बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को ताना मारते हुए कहा कि जब प्रोडक्शन नहीं आता तो मैन्युफैक्चरिंग में हाथ धो डाला। वहीं से रतन टाटा जी ने तय किया कि वो उसको नहीं बेचेंगे, और 9 साल के बाद जब फोर्ड बैंकरप्ट हो जाती है तो रतन टाटा जी ने लैंड रोवर और जगुआर सीरीज को खरीदा। और उसी साल 2008 में उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। रतन टाटा जी ये जानते थे कि जो मध्यम वर्ग है वो कभी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी महज 1 लाख रुपए में नैनो कार लॉन्च की, जिसको आमतौर पे लोग लटकिया भी कहते हैं। अगर बात करें उनकी चैरिटी की, तो टाटा ग्रुप जितना भी पैसा कमाता है वो टाटा ट्रस्ट को जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, और सारा का सारा पैसा समाज सेवा पे खर्च होता है। रतन टाटा ने कोरोना के दौरान 500 करोड़ रुपए का दान दिया था। अगर किसी के पास बहुत आलीशान बंगला है, किसी के पास आलीशान ऑफिस है, और अगर उसमें कोई आवारा कुत्ता आए तो आप क्या करेंगे? कुछ लोग ये कहेंगे कि हम गार्ड रख लेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे हम उसे भगा देंगे। लेकिन रतन टाटा जी ने उनके लिए अलग से व्यवस्था कराई, जहां वो रह सकते हैं और खा सकते हैं। रतन टाटा जी स्वभाव से बहुत सरल थे। 2008 में रतन टाटा को प्रिंस चार्ल्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए ब्रिटेन बुलाया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन रतन टाटा जी ने आने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास 2 कुत्ते थे, टैंगो और टीटो। उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। मैं ये समझती हूँ कि आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसा हो जो ऐसी मानसिकता रखता हो। रतन टाटा जी को जब पता चला कि उनका एक एम्प्लॉय 2 साल से बीमार है, तो वो पर्सनली उसके घर जाते हैं और उससे मिलते हैं। ऐसा था उनका स्वभाव। वैसे तो रतन टाटा जी की बहुत सारी किस्से और कहानियां हैं जो हमें और आपको हमेशा प्रेरित करते रहेंगी, मगर मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। रतन टाटा जी के लिए आपका प्यार और सम्मान है, वो आप बयां कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसको मैं पर्सनली पढ़ूंगी। नमस्कार।